बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स हमारे स्टार्ट हैं स्टोइशियोमेट्री के, और हम 4 लेक्चर स्टोइशियोमेट्री पे कर चुके हैं। जो स्टार्ट वाले 2 लेक्चर्स हैं, अगर आपको याद हो एग्जांपल और कंसेप्ट असेसमेंट्स के, तो वो मैंने आपको बताया था कि हर बंदे को लाजमी करने हैं। अब ऐसा है, जो चौथा लेक्चर हमारा हुआ वो पहले 10 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। अब मजीद मुझे लगता है कि तकरीबन 2 लेक्चर अभी हमारे आज वाले को मिला के 2 लेक्चर लगेंगे, तब ये न्यूमेरिकल खत्म होंगे। आपको रिस्पांस देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। साथ नहीं चलेंगे तो फिर सारी चीजें करवाना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। बच्चे बोल रहे हैं सर सारे न्यूमेरिकल करवा दें, तो इसलिए मैं भी चले सारी चीजें करवा रहा हूँ। बट कोशिश अभी यही होगी कि जो चीज हमने पढ़ ली भी है उसको भी इतना ज्यादा ड्रैग ना करूं, उसको लेके मैं सिंपल फॉर्मूला बता के आगे निकलता जाऊं। तो अगर आप मेरे साथ रिस्पांस देते जाएंगे तो हम आगे निकलते जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, कहता है कैल्शियम आयन कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है जी, आपके पास रिएक्शन लाजमी लिखिएगा, रिएक्शन से आपको सारी गेम ओके हो जाएगी। कैल्शियम आयंस कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 gives us CaC2O4, और सोडियम आपके पास आयंस की शक्ल में साइड पे हो जाता है। ठीक हो गया। कहता है कि 15 grams of calcium can be completely precipitated by 15 ग्राम of sodium oxalate। ठीक है, 15 ग्राम कैल्शियम डाला तो 15 ग्राम ही सोडियम ऑक्सलेट निकला है। तो इफ कैल्शियम आयंस आर लेफ्ट, कहता है कि अगर कैल्शियम आयंस बचे हैं तो बताओ कितने कैल्शियम आयन बचे हैं। ठीक हो गया, 15 ग्राम का ये 15 बन गया है। लेकिन कहता है कि अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट, मैंने आपको बताया था लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पूरा उसका कंसेप्ट बता के आया था। कहता है कि अगर कैल्शियम आयन फर्ज करो बचते हैं तो बताओ कितने बचते हैं, ये आपको बात बतानी है। तो हमें पता है, हम स्टार्ट करते हैं मैस ऑफ कैल्शियम से। मैस ऑफ कैल्शियम आपके पास कितना है, उसने गिवन है कितना, 15 ग्राम। और मोलर मैस हमें पता है कितना होता है, मोलर मास विच इज इक्वल टू कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40। ठीक है, 40 ग्राम्स पर मोल लिख लिया। ठीक हो गया। और अब हमने क्या फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ मोल्स, वो किसके इक्वल होता है, मास अवर मोलर मास 15 अवर 40 विच इज इक्वल टू 0.375 मोल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने किसके मोल निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम के। हमारे पास कोई और चीज गिवन है, हाँ जी, प्रेसिपिटेटेड बाय 15 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट भी गिवन है 15 ग्राम, तो उसका भी हम निकाल लेते हैं। मास ऑफ सोडियम ऑक्सलेट कितना है, सोडियम ऑक्सलेट 15 ग्राम। Na2C4 का आपके पास मोलर मास कितना आता है, आप निकाल सकते हैं। सोडियम का आपके पास है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 46, कार्बन का आपके पास 12 2 46 और 24 आपके पास हो जाता है कार्बन 70 और ऑक्सीजन का तो मशहूर जमाना 16, तो ये 134 कार्बन आ जाता है। तो इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। बार बार एक ही चीज लगाई जा रही, 15 ओवर 134 व्हिच इज इक्वल टू 0.112 मोल। ठीक हो गया, दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए। अब हमने क्या निकालना है, कहता है लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें। अगर आपके पास कोई बचता है तो उसी तरह मोल का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करवा देंगे। एक मोल है हमारे पास किसका, 1 मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का आपके पास कितना है, 1 मोल, और वो क्या बना रहा है, 1 मोल ऑफ CaC2O4। इसका भी आपके पास एक ही मोल है, तो 1 मोल ऑफ CaC2O4। ठीक हो गया। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए कैल्शियम के, 0.375। इसका मतलब इसके भी कितने हो जाएंगे, 0.375। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने इसका कंपैरिजन करवा लेना है कैल्शियम का, मतलब आपके पास जो सोडियम ऑक्सलेट गिवन है उसके कितने मोल गिवन है, 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 किसके बराबर है, 1 मोल 1 मोल ऑफ CaC2O4। ठीक है जी, 1 ही मोल ऑफ इसके कैल्शियम ऑक्सलेट के ये बराबर है। तो इसके आपके पास मोलर मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.112। तो इसके भी आपके पास कितने हो जाएंगे, 0.112। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है।
पहले कैल्शियम का कंपैरिजन कैल्शियम ऑक्सीडेट के साथ कराया, फिर सोडियम ऑक्सीडेट का कंपैरिजन करवाया किसके साथ, कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ। अब आपने देखना है सोडियम ऑक्सलेट कितने कैल्शियम प्रोड्यूस कर रहा है। अब एक आपके पास, अब देखो हमने असल चीज जो अभी फाइंड आउट करनी है वो करना है कि कितने आपके पास, हाउ मच कैल्शियम आयंस आर लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, कितने सोडियम कैल्शियम आयंस आपके पास बच चुके हैं। ठीक है, हमने निकालना है कितना कैल्शियम आयन आपके पास बचता है। तो पहले कैल्शियम आयन का कंपैरिजन हम सोडियम ऑक्सलेट के साथ करवाते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट। ठीक है, इसके 1 मोल की वैल्यू कितनी है, इसके 1 मोल की वैल्यू Na2C2O4 की वैल्यू कितनी आई हुई है, यहाँ पे ये लिखें, फिर लिख लेना Na2C2O4 और 1 मोल ऑफ कैल्शियम। तो इसकी कितनी आई 0.112, तो इसकी भी आपके पास कितनी हो जाएगी 0.112। ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। अब अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेफ्ट बैंड, कितनी अमाउंट ऑफ कैल्शियम बच गई, कैल्शियम स्टार्ट में कितना था, अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेफ्ट, कैल्शियम शुरू में कितना था 0.375, बाद में कितना बचा 0.112। तो आपने इसको माइनस करवा देना है, 0.375 माइनस 0.112 आपके पास ये गालबन आ जाता है 0.263 मोल। ठीक हो गया। तो अब आपने मैथ्स निकालना है, मैथ्स कितना बचा है, तो मैथ्स के लिए वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ चुके हैं 0.263, और मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है 40 अरबे जिस करवाएंगे तो आपके पास आंसर 10.52 ग्राम आ जाता है। ये इंतहाई अहम एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल है, जो आने की सकत रखता है, सलाहियत रखता है, थोड़ा सा लेंथी है, समझने की कोशिश करें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई नए स्टेप्स नहीं किए, आपकी बुक्स गाइडों से स्टेप्स इजी कर रहा हूँ। मेरी उम्मीद है मुझे कि बातें आपको समझ आ रही हैं, और ये चीजें इस तरह के बेतहाशा क्वेश्चन शुरू से अभी तक करते हुए आए, लिहाजा इसमें आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। जिसको प्रॉब्लम हो भी रही है वो डायरेक्टली इस लेक्चर को ना सुने, वो जाए स्टार्ट वाले लेक्चर सुने, फिर उसके बाद वो यहाँ पे आए तो उसके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक हो गया। अब कहते हैं जी 5 एग्जांपल नंबर 0.05 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन गिवन है 2C पोटाशियम क्लोराइड 2KClO3 gives us 2KCl पोटाशियम क्लोराइड है सर ClO3 2KCl3 gives us 2KCl plus 3O2। ठीक है जी, कहता है 0.05 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड हीटेड फॉर अ टाइम एंड 0.015 मोल लेफ्ट, इतना बचा। हाउ मच KCl प्रोड्यूस, कितना KCl प्रोड्यूस हुआ, कोई काम करना है सर हमने, कोई इसमें नया काम नहीं करना। एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, और कितने उसने नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए। तो इनिशियल मोल आपके पास कितने हैं, इनिशियल मोल्स आपके पास कितने के बने हैं 0.05 मोल, और हीट होने के बाद कितने बचे रिमेनिंग मोल, वो कितने बच गए 0.015। तो अब आपके पास, बल्कि रिमेनिंग मोल की जगह लिखें आफ्टर हीटिंग मोल, आफ्टर हीटिंग के बाद कितने बचे। अब हम रिमेनिंग मोल निकालेंगे, रिमेनिंग मोल विच इज इक्वल टू, जो शुरू में थे 0.05 माइनस 0.015 विच इज इक्वल टू 0.035 मोल। ठीक हो गया। अब आपने क्या चीज निकालनी है, हाउ मच KCl प्रोड्यूस, कितना KCl प्रोड्यूस हुआ है, और हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। पहली चीज हमने निकाल दी, अब दूसरी चीज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास कितने मोल है KClO3 के पोटाशियम क्लोराइड के 2, और उसने कितने मोल प्रोड्यूस किए पोटाशियम KCl के, उसने कितने मोल आपके पास प्रोड्यूस किए हैं, वो भी 2 हैं। तो KClO3 विच इज इक्वल टू, बल्कि सेंटर में लाइन लगा लें, KCl इसके भी 2 मोल, इसके भी आपके पास 2 मोल। तो यहाँ पे आपके पास उसने स्टार्ट में ये कितने रिमेनिंग मोल बचे थे 0 पॉइंट, ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं 1 मोल निकालूं तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कटिंग होके क्या आ जाता है 1। तो अगर हमने कितने मोल निकालने 0.035 विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0.035, तो ये भी आपके पास 0 पॉइंट, इसके भी मोल कितने बचेंगे 0.035, क्योंकि आप
आपके पास इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम हैं, और आपने क्या निकालना है, हाउ मच, तो इसका आपने मैथ्स निकालना है, मैथ्स ऑफ केसीएल फाइंड आउट करना है, पोटेशियम क्लोरेट मैथ्स ऑफ केसीएल। मैथ्स का फॉर्मूला हमें पड़ा है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैथ्स। मोल्स आपके पास कितने 0.035, पोटेशियम क्लोराइड का आपके पास मोलर मैथ्स कितना होता है 74.5, 35.5 आपके पास आ जाता है किसका, क्लोरीन का, और 24 और 45 आपके पास का आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2.61 ग्राम्स आपका मैथ आ जाएगा केसीएल का। फिर इसके बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो मॉलिक्यूल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है। मैं दोबारा हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, अब मेरी बात पे जरा गौर करना, KClO3 और ऑक्सीजन, ठीक है। KClO3 के कितने मोल्स हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3। अगर 1 मोल हो तो 3 2 मल्टीप्लाई नीचे आके आपके पास हो जाएगा डिवाइड 3/2, तो इनिशियली मोल कितने हैं 0.035। ये अब चीजें आपको खुद करनी चाहिए, 0.035 डिवाइड करा के मल्टीप्लाई कराए, आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.0252 मोल ऑक्सीजन के बचे हैं। तो आपने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल के लिए वही फार्मूला आपने इसको अवोगाड्रोस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 0.025 क्रॉस 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आएगा मुझे भी कमेंट सेक्शन में लाजमी आके बताएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्सर बच्चे, अच्छा एक और चीज है, कुछ बुक्स पे आंसर गलत भी हैं, तो इसलिए आप बुक्स के आंसर को मैच ना करें, जो चीजें करवाई जा रही हैं इस पर थोड़ी सी मेरे एंड से भी जो है ना स्ट्रगल होती है, मैं इस पर देखता हूँ, तो जाहिर सी बात है, फिर चीजों को मैच किया जाता है, तो आपको जो करवाया जा रहा है आप इसको बिना झिझक इसको तैयार करें। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने गिवन है, प्रोड्यूस बाय 5 क्रॉस 10⁻24 molecules of H2SO4, और मैथ कितना है, मैथ आपके पास 20 ग्राम है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और मोलर मैथ हमें पता है कितना होता है, मोलर मैथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आपके पास ओ आपके पास 16 और 1 17, 17 और 23 आपके पास कितना होता है 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ ऑफ NaOH, mass our molar mass 20 over 40 which is equal to 0.5, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकालने क्या, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 5 क्रॉस 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, तो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वही फार्मूला मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो आपके पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na एवोगाड्रोस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने हैं, गिवन है आपके पास 5 क्रॉस 10⁻24, और अवोगाड्रो यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आके आपने डिवाइड करा देना 6.02 क्रॉस 10⁻23 व्हिच इज इक्वल टू मोल्स। हमारे पास मोल फाइंड आउट हो जाएंगे H2SO4 के, मोल्स H2SO4 के कितने आ गए 8.31 मोल, ये हमारे पास 8.31 मोल आ जाते हैं। डिटरमिनेंट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर प्रोड्यूस्ड बाय दिस एंड दिस, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कैसे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स हमने निकालने हैं, तो हम इसका रिएक्शन लिख सकते हैं जिसकी आपस में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डाल दें, आपके पास क्या बच जाएगा Na2SO4 प्लस आपके पास पानी आ जाएगा 2H2O। वाटर के उसमें आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स वो हैं, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। तो 2 मोल आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन करवा दें वाटर के साथ, NaOH के कितने मोल हैं 2, और वाटर के आपके पास कितने मोल हैं 2। अगर NaOH के 1 मोल होगा तो वाटर का भी आपके पास कितना मोल होगा 1, ठीक हो गया। हमें कितने मोल हमारे पास आ चुके हैं NaOH के 0.5, अगर इसका 0.5 मोल होगा तो वाटर का भी हमारे पास 0.5 मोल ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। और 1 मोल ऑफ H2SO4 है और वाटर के कितने मोल है, इन दोनों का कंपैरिजन करवा दें, H2SO4 और वाटर आपके पास H2O, इसका 1 मोल इसके 2 मोल, H2SO4 के हमारे पास मोल आ चुके हैं कितने 8.31, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे 8.31 को, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 16.62, ठीक है। अब ऐसा है, कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय
This by 5 cross linked about 25 4 molecule of H2SO4 and 20 ग्राम of sodium hydroxide के 20 ग्राम्स आपके पास दोनों चीजें गिवन है। तो अब आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके पास गिवन था वो सोडियम हाइड्रोक्साइड नजर आ रहा है आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपके पास 0.5 मोल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब मैंने कंपेयर किया तो तब वाटर के कितने मोल निकले 16.62। तो इसका मतलब है जो आपके पास लीस्ट अमाउंट होंगे वही आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 0.5 मोल वाटर के इधर इसका मतलब है कितने मोल होने चाहिए 0.5 मोल 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। NaOH प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड ने कम से कम प्रोडक्ट निकाला है इसीलिए आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इसके बाद इसकी 7 सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 बच्चे जो चीजें करवाई जा रही हैं जिस मेथड से करवाई जा रही है मैं समझता हूँ कि आपको गाइड्स को मजीद नहीं खंगालना चाहिए या किसी ऐसी हेल्पिंग बुक का सहारा नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। कहता है फॉर्मलिन इन एक्वस सॉल्यूशन of formaldehyde used as a preservative for the biological specimen. A biological want to prepare 1 decimeter cube of 11.5 formalin. ठीक है आपके पास क्या गिवन है वॉल्यूम कितना 1 डेसीमीटर क्यूब और मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है मोलैरिटी कितनी है आपके पास 11.5। तो मोलैरिटी किसकी इक्वल हो जाती है हम पढ़ के आए थे नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद नहीं है हमने निकालने हैं वॉल्यूम भी गिवन है मोलैरिटी भी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ये वॉल्यूम हमने जाके मल्टीप्लाई 11.5 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 11.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। फॉर्मलिटी इज इक्वल टू फॉर यूज एज अ परवेसिव बट मैस ऑफ द फॉर्मेल्डिहाइड हमने फॉर्मेल्डिहाइड का मैस निकालना है तो मोल आ गए मोलर मैस तो शुगर है मोलर मैस हम निकाल लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO या आप इसको C डबल बॉन्ड HO2 लिख सकते हैं। ये आपके पास कितना आ जाता है मोलर मैस इसका 30 ग्राम पर मोल। ठीक है। हाइड्रोजन का 1 कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 एक और एक 2 और 12 14 14 और 16 30 हो जाता है आपके पास। ठीक है। तो मैस के लिए वही फार्मूला मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स तो 11.5 क्रॉस 30 विच इज इक्वल टू 345 ग्राम ये आपका मैस आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं और 4 5 6 7 8 तो बस बहुत है। न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं फिर इजाजत देते हैं आपसे। व्हाट मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वुड यूज टू 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आपके पास कितना है 100 सेंट या चीजें मजीद ड्रैगिंग नहीं की जा सकती बच्चे 100 अवर 1000 कर देंगे डेसी में आ जाएगा आपके पास 0.1 डेसीमीटर क्यूब। मोलैरिटी आपके पास कीमत है कितनी 0.5। ठीक है। नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल यही फार्मूला मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 विच इज इक्वल टू 0.05 मोल आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी है उसने गिवन दी हुई CaCO3 प्लस H2 HCl gives us CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। व्हाट मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने मैस फाइंड आउट करना है तो पहले मोल होंगे तो मैस होगा। तो यहाँ पे HCl कितने हैं HCl और यहाँ पे आपके पास CaCO3 इन दोनों का करवाएं आपस में कंपैरिजन 2 मोल हैं HCl के कैल्शियम कार्बोनेट का एक अगर इसका एक होगा तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। तो इसके नंबर ऑफ मोल हम निकाल के आ चुके हैं कितने हैं 0.05 डिवाइड बाय 2 करा देंगे तो 0.025 आ जाएगा। तो मैथ्स के लिए हमारे पास मोलर मैथ होना चाहिए मोलर मैथ ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास 100 आ जाता है 100 ग्राम। तो मैथ विच इज इक्वल टू मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाता है मोलर मैथ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर मैथ आपके पास कितना आ गया 100 नंबर ऑफ मोल 0.025 तो ये आपके पास गलबन 2.5 ग्राम आंसर आ जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 10 भी कर दें वो भी इजी से है बच्चे।
खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी को इसकी जान छोड़ें आज। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर रिक्वायर्ड कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसोलीन। मास हमने निकालना है, मोल कितने हमारे पास गैसोलीन के, C8H18 के हमारे पास मोल हैं, हमारे पास मोल्स गिवन है। 1 मोल हमने मास फाइंड करना है ऑक्सीजन का, ठीक है। जो मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कहती है C8H18 प्लस 5 ऑक्सीजन आपस में कंबशन हुई, 16 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 18H2O अलग हो चुके हैं, ठीक है। गैसोलीन के कितने मोल हैं, C8H18, इसका कंपैरिजन हम किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के यहाँ पे आपके पास कितने मोल फाइंड आउट हो चुके हैं, जरा मेरी बात पे आपने गौर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 16 2 32 और प्लस 16 और ये आपके पास आ जाते हैं, आपके पास 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ मिला है, ये 25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसके आपके पास कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने मोल है, 25। जब इसका एक निकालना होगा तो 25 2 से मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स इसने ऑलरेडी आपको कितना दिया है, 1 मोल दिया हुआ है, तो 25/2 विच इज इक्वल टू 20.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। हमने मैस निकालना है, तो मोलर मैस हमें पता होना चाहिए ऑक्सीजन का, वो तो मशहूर ज़माना 16/2 कितना आ जाता है, 32, ठीक है। तो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 32 विच इज इक्वल टू 400 ग्राम्स। इसी के साथ आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 इख्तिताम पजीर हो चुका है। और न्यूमेरिकल नंबर 10 11 आगे 10 11 12 13 14 15 ये आगे 6 बजते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।